जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का लगातार मैथ सवाल का ताबड़तोड़ आपका प्रैक्टिस चल रहा है। तो आज का भी सेशन में बेहतरीन सवाल है। ये वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा, यकीन मानिए। बस प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ और पेन पेपर लेकर बैठे रहिए और प्रैक्टिस करिए और सवाल को लगाइए और देखिए कैसे आपसे बन पाता है। अगर बन पाता है तो अच्छी बात है, नहीं बने तो ट्रिक और अप्रोच देखिए। हर दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, घबराइएगा मत, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। बस आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे और जिस जिस ग्रुप में एक्टिव हो हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। आइए सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि चार आदमी, क्या कहता है देखिएगा, चार आदमी, समझिए बात, चार आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर, चार आदमी यानी चार मैन प्लस 6 महिला मतलब 6 वोमेन मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं? तो कहेगा कि 8 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, यही काम, ये पूरा काम हुआ, ये टोटल वर्क हुआ। 4 मैन और 6 वोमेन मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो 8 से मैंने गुणा कर दिया और ये टोटल वर्क निकल गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क हुआ और यही टोटल वर्क फिर से सेम यही, इसलिए बराबर लिख रहे हैं, सेम यही काम को करने के लिए 3 आदमी मतलब 3 मैन और कितने वोमेन? तो कहेगा कि आपको 3 आदमी और 7 महिला मतलब 7 वोमेन मिलकर कितने दिनों में? तो कह रहा है कि 10 दिनों में। कितने दिनों में? तो कहेगा कि 10 दिनों में। आराम से सीखिएगा, एकदम हड़बड़ाइएगा मत। तो इधर भी टोटल वर्क पूरा हो गया, इधर भी टोटल वर्क पूरा हो गया। सवाल में बोला कि 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम इन दोनों का, महिला और आदमी का, हम निकाल लेते हैं क्षमता, कि इनकी क्षमता कितनी है काम करने की। तो क्या करेंगे, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 16 मैन हो गया, ठीक है, और प्लस 4 छक 24 वोमेन हो गया, ठीक है, बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 15 मैन हो गया और प्लस 7 से 5 में गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 वोमेन हो गया। 15 मैन इधर आकर घटेगा तो 16 मैन में से 15 मैन घटेगा तो 1 मैन बचा। 35 वोमेन है, यहाँ 24 वोमेन है, इधर जाकर ये घटेगा तब 35 में से 24 गया तो आपका 11 वोमेन हो गया। और मैन और वोमेन का अगर रेशियो निकालें तो 11 और 1 होगा, मतलब मैन की क्षमता 11 है, एक काम करने, एक दिन में 11 काम करता है, और वोमेन जो है एक दिन में 1 काम करती है। अब सवाल में बोला था कि 10 वोमेन यानी 10 महिलाएं इस टोटल काम को कितने दिन में करेंगी। तो या तो आप इसको ले लीजिए, यह भी टोटल वर्क है, या आप इसको ले लीजिएगा, यह भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है। तो मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, 4 मैन था तो 4 और 1 मैन की क्षमता कितनी थी? 11 थी, तो 11 से गुणा करेंगे प्लस 6 है तो 6 वोमेन, 6 वोमेन है तो 1 वोमेन की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे और इनटू में क्या है? 8 था पहले से, तो 8 लिखेंगे। अब जितनी व्यक्ति को काम करना है, तो सवाल में बोला है कि 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो 10 वोमेन लिखेंगे। 10 क्या लिखेंगे? वोमेन लिखेंगे, लेकिन वोमेन की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा। 11 में 4 से गुणा करेंगे तो 44, ठीक है, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, फिर यहाँ पर 8 है तो 8, नीचे 10 है तो 10 आया। यहाँ देखिए 44 6 तो कहेगा कि 50 हो गया, इंटू में कितना है? 8 है, नीचे कितना है? 10 है, 1 0 से 1 0, 8 पचे तो कहेंगे 40, यानी 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 40 दिन का मतलब हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए ये बेहतरीन अप्रोच है। बस समझाने में आपको वक्त लगा,
या इतना लिखना पड़ा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट पेन चलेगा और एक झटके में चटका दीजिएगा, बहुत ताकत इसमें नहीं है। क्लियर हुआ तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिएगा। सवाल अगला कहता है कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यह एक वृत्त हो गया, व्यास है, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाए 7/2, यहाँ भी 7/2, और इनके बीच का कोण जो है केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर व्यास आपका 7 दिया है तो त्रिज्या निकालना होगा, तो क्या होगा, आधा होता है, पूरा व्यास होता है और आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे व्यास का तो त्रिज्या निकल गया। और थीटा यानी एंगल कितना दिया है, तो कहेंगे 108 डिग्री दिया है। अब चाप की लंबाई बोला है, तो चाप की लंबाई मतलब यह चाप की लंबाई यह वाला, तो चाप की लंबाई क्या होता है फार्मूला में, तो कहेंगे θ/360 और इंटू पाई 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, ये होता है फार्मूला। थीटा मतलब 108, तो 108 लिख देंगे, नीचे 360 है और इंटू क्या है 2 है, पाई मतलब तो कहेंगे 22/7, आर मतलब तो आर का मतलब 7/2, तो 7/2 हो गया। अब काटिए और आंसर पाइए। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये कटेगा 12 से, 12 9 108 और 12 3 36, 30 हो गया। अब 2 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 10 30, यहाँ होगा 22 3 66 और नीचे 10 है तो 10 रहेगा, 10 से भाग देंगे तो 6.6 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी 6.6 का मतलब हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहा। बोलिए कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बोलिए कोई परेशानी है तो कहेगा बिल्कुल परेशानी नहीं है। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर फार्मूला याद है तो एक झटके में, मैंने कहा था त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन, इन दोनों का फार्मूला आपके जुबान पर होना चाहिए। फार्मूला जुबान पर है, सवाल एक झटके में। फार्मूला जुबान पर नहीं है तो आसान सवाल भी आपके लिए टफ है और आपसे बन नहीं पाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है देखिएगा। देखिए सवाल कहता है अगला कि यहाँ पर दे दिया है 3y - 3y और इसका वैल्यू दे दिया है 5 और आपसे कह दिया है कि क्या कह दिया है, कह दिया है कि y² + 1/y² का वैल्यू निकाल देना है। अब शानदार एक अप्रोच देखिए, सबसे पहले इन दोनों में से 3 कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, तो कहेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y - 1/y बराबर में क्या हो जाएगा 5। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी y - 1/y का वैल्यू 5/3 आ गया, 3 था ना, 3 आ गया। अब एक कंसेप्ट सीखिए, शानदार कंसेप्ट, कि अगर x + 1/x = k रहे तो हम अगर x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे तो k का x² -2। अब कहेगा ये आया कैसे, तो हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे इधर भी वर्क करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट, ये पहला हो गया, अगर x - 1/x = k दिया हो और आपसे x² + 1/x² का वैल्यू पूछ दे तो k का x² +2 होगा। समझ आया, तो कहेगा बिल्कुल आया। अगर प्लस में कंडीशन दिया है तो रिजल्ट माइनस में, माइनस में कंडीशन दिया है तो रिजल्ट प्लस में। आई होप कि ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी बड़ी आसानी से। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी पर ये पूछा है। देखिए माइनस में दिया है कंडीशन, अब प्लस में x² पूछा है, माइनस में कंडीशन दिया है प्लस में x² पूछा है। अगर इस कंडीशन में है तो
इसी की सहायता से एक झटके में आपसे पूछा है वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/y² का वैल्यू क्या कहेंगे, ये के है, क्या है के मतलब 5/3 का होल एक्स स्क्वायर और -2 प्लस टू है ना, +2। अब देखिए 5 का एक्स स्क्वायर 25, 3 का एक्स स्क्वायर 9 और +2 है तो 2, 25 हो गया, प्लस 9 दूना 18, नीचे 9 हो गया, जोड़िए कितना हुआ 43 हुआ, नीचे 9 हो गया, 43/9 आपके सवाल का आंसर रहा। 43/9 का मतलब ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, एकदम दिक्कत नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसमें कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपने चटका दिया सवाल को। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है सवाल में, देखिएगा सवाल में क्या कहता है, देखिएगा सवाल क्या कहता है। इसमें बहुत ताकत है ये नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा आपके सवाल का आंसर सामने होगा। अब देखिए, अब सवाल में एक बात बोला कि ताज़ा अंगूर में 80% पानी है। एक ताज़ा है अंगूर और एक सूखा हुआ है, एक सूखा हुआ है। ताज़ा अंगूर में जो आपका पानी है, पानी, वो पानी उसमें 80% है। कितना परसेंट है? 80%। जब पानी 80% है तो उसमें गुद्दा कितना होगा? गुद्दा मतलब पल्प, पल्प कितना होगा? तो पल्प होगा आपका 20%। बहुत शानदार। सूखे अगर अंगूर की बात करते हैं तो सूखे अंगूर में पानी कितना है? तो पानी आपका 10% है। पानी कितना है? 10%। तो पल्प कितना होगा? पल्प कितना होगा? 90%। कितना होगा? 90%। अब सूखे अंगूर का वजन कितना है? इसका टोटल वजन दिया है 500 kg। कितना दिया है? 500 kg। अच्छा, 500 kg दिया है तो ये 500 kg अगर पल्प की बात करें, पल्प की, तो 500 का 90% निकालिए। तो 500 का अगर 90% निकालते हैं आप, 90% निकालते हैं तो 90/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 90 में 5 से गुणा करिए तो 9 पचे 45, यानी 450 आ गया। अब ये जो 450 आया है सूखे अंगूर में, सूखे अंगूर में 90% पल्प कितना आया है? 4.5%। तो पल्प में कोई अंतर नहीं होता, जो भी घट पड़ता है पानी में घटता पड़ता है। तो पल्प पहले से कितना है? 20% है। सवाल में आपसे पूछा था कि उनका वजन कितना है, उनका वजन, टोटल वजन कितना है, वजन पूछा है, वजन। तो वजन हमसे पूछ दिया है। अब समझिएगा, वजन मतलब 100%। टोटल वजन कितना होता है? पानी भी और गुदा भी मिलाकर ना टोटल वजन होता है। तो टोटल वजन कितना कहते हैं हम? 100%। यहाँ भी 80 भी 100, यहाँ भी 10 और 90 100। 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर अगर ताज़े पानी में बात, ताज़े अंगूर में बात करते हैं तो पल्प कितना है? 20%। कितना है? 20%। और यही 20% का वैल्यू दिया है 450। कितना दे दिया है? 450 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हमको निकालना है कुल वजन। कुल वजन मतलब 100%। अच्छा, एक बात बताइए, 100% का वैल्यू निकालना है। जब 100% का वैल्यू निकालना है तब 20 में कितना से गुणा करें कि 100 आ जाए? तो कहेगा कि 5 से गुणा करिए, तभी तो 20 पचे 100 होगा। तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे तो 0 हो गया, 5 25 हो गया, 5 चौका 20 और 2 22 हो गया, यानी 2250 हो गया। कितना हो गया? 2250 आपका सवाल का आंसर रहा। 2250 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, कहीं पर कोई चीज़ सोचने वाली बात नहीं है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि आप किस तरह इस बात को समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और देखिएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। जितने भी सवाल आपको आज दिखाया गया है, आज भले ही कम सवाल था लेकिन बेहतरीन सवाल था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल था, है ना। भले ही आपको कम सवालें हैं लेकिन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। प्रत्येक दिन 8 से 10 सवाल आपको बनाया जाता है, लेकिन आज 4 से 5 हुआ है, तो घबराइएगा मत।
आपको अगले क्लास से फिर से 10 सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे और आप बखूबी देखेंगे कि सवाल को कैसे चटकाया जाता है ना। जाते जाते फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।